हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। जैसे कि अभी हम दो जो क्लास आपको दिए हैं, दो क्लास आप लोग का चल चुका है, तो उन दोनों क्लासों में हम लोग बात कर चुके हैं संख्या किसे कहते हैं, गणित किसे कहते हैं, गणित के कितने ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं, फिर संख्या में कितने होते हैं। इन सारी बातों को तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम एक एक को क्या करेंगे, डिफिनेशन के साथ एक एक को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की बेसिक जानकारी में कमी न रहे, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हमारा बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो हमारी न्यू जब मजबूत नहीं रहेगी तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बिना टाइम को लेट किए, वेस्ट किए, आज का क्लास हमारा होगा पूर्णांक के बारे में, इंटीग्रल्स के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूर्णांक कहते किसे हैं, पूर्णांक क्या है। इसमें कोई दिक्कत, अगर आज के क्लास कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो सारा वीडियो आपके पास जाएगा। इसके बाद लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, हौसला बढ़ेगा, हमें उत्साह मिलेगा कि हम और इससे भी अच्छा, इससे भी बढ़िया, इससे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बनाएं। तो इन कामों को आप लोग कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये जितने भी संख्या आप देख रहे हैं क्या है, पूर्णांक है। अब इसमें आप कहेंगे सर 1 2 3 4 तो आपने लिख दिया, डैश डैश 8 9, क्या इतना ही होता है? नहीं बाबू, इससे आगे भी होता है। इतना ही पूर्णांक नहीं होता है, इससे भी ज्यादा पूर्णांक होता है। जैसे 786, 996, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक ही हैं। ये सब पूर्णांक के कैटेगरी में ही आते हैं। अब इसके बाद हम एक बात करेंगे, इस जितने भी अंक आप देख रहे हैं, ये सारे अंक के सामने क्या है, प्लस की मार्किंग है ना। जिस अंक के सामने कोई चार्ज नहीं होता है वह अंक क्या होता है, धनात्मक होता है। अब ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 डैश डैश, ये सब क्या है, धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक है। जिसके आगे कोई मार्किंग नहीं रहता है ना, वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लें ऋणात्मक के बारे में, है ना। इसको लिख लेते हैं धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक है ना। और इसके बाद हम लिख लेते हैं ऋणात्मक। अब इसके बारे में जानेंगे, ऋणात्मक किसे कहते हैं। अभी इसमें आपको आगे मिलेगा संख्या किसे कहते हैं, है ना। संख्या के बारे में जानेंगे, 0 क्या है, अगर आज का क्लास आपने बढ़िया से कर लिया तो। और हाँ, वीडियो अंतिम तक देखिएगा, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए अब ऋणात्मक के बारे में जानते हैं। तो ऋणात्मक क्या होता है, माइनस, है ना। पॉजिटिव और निगेटिव आप नहीं जानते हैं। पॉजिटिव मिस होता है धनात्मक और निगेटिव मिस क्या होता है, ऋणात्मक। तो पॉजिटिव में तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 इत्यादि, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव में क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, मान लीजिए 789 है ना, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्णांक का निर्माण होता है। अब इसमें एक चीज और हम लोग जानेंगे। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को एक साथ सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन एक चीज और इसमें जानेंगे कि अगर किसी का पाप ऐसे है 6/2, तो ये तो कट जाएगा, ध्यान देंगे, ये कट जाएगा। तो 2 तिहाई 6, ये कितना बार में कट गया, 3 बार, तो ये पूर्णांक होगा। लेकिन अगर कोई कहता है 4/3, तो ये क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। अब आपके मन में होगा कि सर ये पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा, क्यों, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो अब इस बात को हम लोग थोड़ा बढ़िया से समझ लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम छोटी टॉपिक पे, छोटे छोटे बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाता है ना। तो सबसे पहले अभी आपने जान लिया कि 1 2 3 4 5, इसके सामने प्लस का थिंकिंग है, प्लस चार्ज है, तो यह धनात्मक पूर्णांक हो गया। और इसमें जो है -1 2 3 4, यह ऋणात्मक है, तो यह भी पूर्णांक हो गया। मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्णांक का निर्माण होता है। अब इसमें हम लोग एक बात और जाने, 0 ऐड कर दी, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हमने आपसे कह दिया
कि 6/2 यह पूर्णांक है और 4/3 पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है और क्यों है ये जानिए। 6/2 ये कटा कितना मतलब है 3 बार में, है ना, 2 3 6 तो 3 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक। और 4/3 यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, यह पूर्णांक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख लेते हैं √3, तो √3 क्या होगा, पूर्णांक होगा, नहीं होगा, यह भी पूर्णांक नहीं होगा। अब हम लोग पूर्णांक के बारे में तो जान गए, अब हम क्या जानेंगे, ये तो हम लोग जान गए। एक बार और हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं को सम्मिलित कर दिया जाता है और उसमें 0 मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बनता है। अब हम बात करेंगे संख्या रेखा, क्योंकि संख्या रेखा पूर्णांक में अहम भूमिका रखता है ना। तो अब हम आइए बात करेंगे किसका, संख्या रेखा, है ना। संख्या रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर लाइन, है ना। संख्या का क्या होता है, नंबर, और रेखा का लाइन, है ना। इतना समझिए, अगर आप वीडियो रोज क्लास करते हैं, हमेशा क्लास करते हैं ना, तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, क्या खींचा, रेखा, है ना, क्योंकि हमारा यह संख्या रेखा, एक रेखा खींच लिया। अब कोई आपसे कहेगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, डिफिनीशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा का मतलब क्या होता है। परिभाषा का मतलब होता है कि वह उसके संपूर्ण सारांश को आपके सामने प्रदर्शित कर दे, वही परिभाषा है। जैसे आप परिभाषा याद कर लिए या परिभाषा आपको पता है, तो उसका पूरा डिफिनीशन जो है वह आपको समझ में अगर आ गया तो यह चीज आपके लिए सरल हो जाता है। तो आइए हम इसको जानते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा में एक सबसे बीच का पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, 0। 0 माने हीरो, है ना, 0 है। अब 0 तो जो होता है ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, यह मिडिल पॉइंट होता है। यह बीच की संख्या की बीच की जगह होती है जिसको हम 0 कहते हैं। यहां से जब हम इस साइड में चलेंगे तो क्या होगा, धनात्मक, और इधर से इस साइड में चलेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4, किधर गया है, किधर गया है, दाईं ओर। 0 से दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक दिशा की ओर जाते हैं, और 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक दिशा की ओर जाते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी रेखा पर, या हम जब 0 से दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक की तरफ जाते हैं, और 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक की तरफ जाते हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे इसके विस्तृत जानकारी। संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना, मतलब पूर्णांक का जोड़ और घटाव। आइए अब इसको समझते हैं। जोड़ घटाव तो पता ही होगा, ऐड है, सब्सट्रैक्ट है ना। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में अब क्या जानना है, सबसे पहले यह जानना है, अगर कोई कहता है कि 5 में, है ना, 5 + 2 5 + 2 इक्वल कितना, कितना हो गया, तो 7। चूंकि अभी रेखा छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना, इस समझ में आपको आ जाएगा। तो कहता है 5 + 2, तो 5 हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया। अब +2 तो 1 और 2 कितना हो गया, 6। अब एक बात और जान लीजिए, कैसे जोड़ घटाव होता है संख्या रेखा, है ना। संख्या रेखा पर कैसे जोड़ घटाव होता है, इसके बारे में हम समझा देते हैं, बढ़िया से समझिए, ध्यान से देखिए। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, है ना, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखिए प्लस 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 में,
अब इसका यूज कैसे होता है यह हम जानेंगे। अगर 5 क्या है प्लस है और 2 क्या है प्लस है तो क्या होगा प्लस। अब इसमें एक चीज देखेंगे किसका मान कैसे होता है, इसको बढ़िया से समझिए। 5 अब प्लस 2 कितना होगा 7, क्योंकि 5 क्या है प्लस है और 2 क्या है प्लस है। यहाँ देखिए प्लस और प्लस क्या होगा जुट जाएगा, प्लस और प्लस क्या होगा जुट जाएगा, तो जुट गया तो कितना हो गया 7। और इसमें दोनों में बड़ा कौन है 5, तो 5 का चार्ज क्या है प्लस, तो इसका भी चार्ज क्या होगा प्लस। जैसे दे दिया -2 को जोड़ना है प्लस करना है किससे तो 5 से। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस है यहाँ पे एक प्लस है, तो देखिए तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, मतलब क्या करना है इसमें कौन सी क्रिया होगी घटाने की क्रिया होगी। और चार्ज हमेशा मतलब एक चीज और हम लोग जान लेंगे, थोड़ी छोटी सी बात है, एक बार उसको भी जान लेना होगा, वो भी बहुत जरूरी बात है कि किसी भी पूर्णांक संख्या में से किसी भी पूर्णांक संख्या को घटाया जाता है तो भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। किसी संख्या में से किसी पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाने पर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ने पर भी पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। 2 माइनस है और 1 प्लस में है, 1 माइनस 1 प्लस में, इसमें कौन सी क्रिया होगी इसमें घटाव की क्रिया होगी। अब घटेगा किसमें से तो बड़ा में से ना छोटा घटता है जी, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा, तो बड़ा 5 है और 2 क्या है छोटा है, तो घटेगा तो कितना होगा 5 में से 2 गया 3। अब ये जानेंगे कि इसके पहले चार्ज किसका होगा, तो बड़ा कौन है 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है 5 बड़ा है ना, तो 5 का पावर क्या है इसका मतलब चार्ज क्या है प्लस, तो इसका भी चार्ज क्या होगा प्लस। अगर कोई कहता है कि -2 को जोड़ना है -2 से, अब बताइए -2 को जोड़ना है -2 से, तो इसमें क्या होगा तो माइनस और माइनस क्या होता है माइनस और माइनस जुट जाता है जोड़ हो जाता है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4। अब चार्ज किसका रहेगा तो आप कहेंगे सर इसमें बड़ा कौन है जी उसका चार्ज रहेगा, तो एक बात जानिए दोनों बराबर है, तो जब बराबर है तो किसी का चार्ज रख लीजिए, तो इसमें किसका चार्ज होगा माइनस। अगर कोई कहता है -6 में जोड़ना है -2 क्या होगा, तो माइनस और माइनस क्या होता है जी जुट जाता है, इसको जोड़ दीजिए 6 और 2 8। कौन सा काम होगा बड़ा कौन है 6 माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। +9 में से क्या करना है जोड़ना है किसको -7। अब इसमें कहेंगे सर 9 का भी चार्ज आ गया 7 का भी चार्ज आ गया बीच में वही प्लस आ गया, उससे डरना नहीं है, ये तो नहीं रहेगा तो भी क्या होगा धनात्मक ही होगा, यह रहे या न रहे इससे कोई हमें अंतर नहीं पड़ता है। अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चार्ज नहीं रहता है तो धनात्मक ही होता है। तो ये 9 प्लस में है और इसके बाद क्या है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है घटता है, तो इसको घटा लीजिए 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2। और चार्ज किसका रहेगा तो 9 बड़ा है तो इसका प्लस का चार्ज रहेगा। तो जोड़ना घटाना तो आपको कोई दिक्कत अब हमको नहीं लगता है कि होगा, ये भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस घटाने की क्रिया होगी, तो 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5। इसमें चार्ज किसका ज्यादा है 7 का, तो क्या होगा प्लस का होगा। अब इसके बाद हम ये तो सिंपल में अलग जान गए, तो चलिए अब हम संख्या रेखा पर जानेंगे। अगर कोई आपसे पूछ देता है कि संख्या रेखा पर क्या करना है -4 में 2 जोड़िए, है ना, 2 को क्या करना है जोड़ना है। एक संख्या रेखा पर -4 में क्या करना है 2 को जोड़ देना है ना, तो हम सबसे पहले कहाँ आएंगे -4 पे, कहाँ आएंगे -4 होगी, और इसमें क्या करना है 2 जोड़ना है। तो अभी हम आपको स्टार्ट में ही बताया है कि बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो धन के तरफ जाते हैं और दाएं से बाएं के तरफ आते हैं तो ऋण के तरफ आते हैं, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के तरफ। अब हम जान गए कि -4 पॉइंट पे आ गए। अब इसमें करना क्या है तो 2 को जोड़ना है, तो 2 क्या है प्लस में है, तो किधर जाएंगे धनात्मक की ओर न जाएंगे, क्योंकि यह प्लस में है इधर से धनात्मक की तरफ जाएंगे।
1 और 2 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। मतलब -4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। अगर कोई कहता है कि -2 में संख्या रेखा पर -2 में -2 जोड़े, है ना, तो ये -2 आ गया, यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर क्या करना है, -2, 1 2 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4। क्यों, क्योंकि -2 और -2 को क्या, कौन सा काम होता है जी, जोड़ने का काम होता है। तो यह संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। जैसे कोई कहता है कि 6 को 3 से जोड़ो, या 6 में 3 जोड़ो, जो भी, तो 0 से सीधे कहाँ चला जाएंगे, 6 पर। इसमें 3 को और जोड़ना है तो ये 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, 1 2 3, 3 को और आगे आ जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 9। जानेंगे सनवरक सनवृत नियम के बारे में, यह किसे कहते हैं। तो 2 पूर्णांक का योगफल एक पूर्णांक होता है। मतलब अगर हम किसी दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका योगफल होता है, वह भी ये क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। जैसे अभी हम आपको पहले बताए हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे 2 अब प्लस 2, तभी हमको बताया ना कि दोनों का प्लस का चार्ज है तो कितना होगा, 4 होगा। 5 अब प्लस -6, इसमें क्या है, प्लस और माइनस की क्रिया है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस में क्या होगा, घटाने की क्रिया होगी, तो घटेगा। तो बड़ा 6 है, 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1। ऐसे बड़ा 6 है तो 6 का पावर क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज। अब एक बात जानेंगे कि यह भी क्या होगा, यह एक पूर्णांक ही होगा। अब आप कहेंगे कि सर 2 में से 2 घट जाएगा तो सर कैसे पूर्णांक होगा, देखिए वो भी होगा। मान लीजिए प्लस है माइनस है तो काम क्या होगा, घटने का, तो हम घटने का ही काम करेंगे, 2 में से 2 घटा लेंगे। अब कहेंगे कि सर इसमें बड़ा छोटा तो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। प्लस और माइनस के ही चार्ज से हम पकड़ते हैं। जैसे अभी आपने कहा क्या कि बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा, तो -2 बाईं तरफ रहता है, इधर से हम दाईं चलते चलते जाते हैं तो -2 के बाद आता है क्या, -1, तब 0, तब 1, तब 2, मतलब हम धनात्मक दिशा की ओर जाते हैं। तो -2 में से 2 जो है, 2 में से क्या होगा, -2 घटेगा तो क्या होगा, 0। अब चार्ज किसका रहेगा, तो ये प्लस का है ना, तो यहाँ पे प्लस का चार्ज मतलब कुछ नहीं रहेगा, मतलब 0 होगा। 0 का कोई चार्ज ही नहीं होता। अगर 0 का चार्ज आपको कहीं माइनस मिले तो समझिए कि वो माइनस चार्ज नहीं रहता है, माइनस चार्ज बुलाकर भी 0 के साथ मतलब। अब यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब ये 0 जो है यह भी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि हम पहले ही आपको पूर्णांक का डिफिनेशन दिए हैं कि पूर्णांक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ 0 सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्णांक का निर्माण होता है। तो आपको सनवरक सनवृत नियम में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि 2 पूर्णांकों का योगफल एवं पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या ही होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा सहचर्य नियम। ये लिख लेते हैं, किसी 3 पूर्णांक के योगफल में, है ना, योगफल में 2 पूर्णांक के योगफल तीसरे में जोड़ा जाए तो योगफल बराबर रहता है, बराबर रहता
मतलब किन्हीं तीन पूर्णांक के योगफल, है ना, तीन पूर्णांक है और तीनों पूर्णांक के योगफल को जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद अलग क्या करते हैं, दो पूर्णांक को अलग और एक पूर्णांक को अलग जोड़ते हैं, तो भी ये क्या होगा, दोनों का योगफल बराबर ही होगा। उसी को सहचर्य नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई संख्या 5 प्लस 2 प्लस 7, है ना, मतलब ए बी और सी, ये हमारे पास क्या है, तीन वो संख्या है। अगर हम जोड़ेंगे a प्लस बी इंटू प्लस सी, तो या a प्लस बी प्लस सी इंटू में रहेगा, तो सबका मान एक बराबर ही होगा। अगर एक बराबर होता है तो वह सहचर्य नियम को फॉलो करता है ना, सहचर्य नियम का पालन करता है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 प्लस 7 कितना होगा, 14। और सबका मान क्या है, प्लस में है तो धनात्मक ही होगा। अब हम एक काम करते हैं, ए बी को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे 5 प्लस 2 प्लस कितना 7, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, चलो। फिर अब लेते हैं, ये तो हो गया, इस पे फॉलो कर ली। अब हम इस पे फॉलो करेंगे, 5 को बाहर कर देंगे और प्लस में 2 प्लस 7 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 और 7 और 2 9 कितना हो जाएगा, 14। मतलब किसी तरह से जोड़ेंगे तो हमारा 14 ही आएगा। ए प्लस बी अब प्लस सी करें या बी सी को एक पास करके ए को बाद में जोड़ें, मतलब दो संख्याओं का योगफल, किसी भी तीन संख्या के योगफल में दो संख्या का योगफल किसी तीसरे संख्या से जोड़ा जाए तो उसका योगफल क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए एक और हम ले लेते हैं, ये 7 माइनस, है ना, -6, और ऐसे पहले करेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपको समझ जाएगा। माइनस प्लस वाला आपको ये हम समझाते हैं ना। जैसे मान लीजिए -4 है और 7 है और -2, इसको क्या करना है, जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। तो जोड़ने की प्रक्रिया करना तो 2 को एक बार अलग करना है, तो -4 प्लस 7, और ये क्या होगा, जोड़ना है इसको, -2 को जोड़ना। समझ में आ गया। अब -4 में प्लस 7 है, तो इसमें कौन सा काम होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में घटाने का काम होगा। तो 7 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। चार्ज किसका रहेगा, तो 7 बड़ा है तो प्लस का चार्ज ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस। और फिर प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस और माइनस माने घटाने का काम होता है, तो यहाँ भी घटने का काम होगा। 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1, और बड़ा कौन है, तो 3 है, तो चार्ज किसका रहेगा। यह हम किस रूल पे बनाए हैं, तो a प्लस बी को एक साथ जोड़े हैं और c को बाद में जोड़े हैं। अब इस पे हमारी इस पे देखते हैं, तो -4 प्लस और फिर अंदर क्या आ जाएगा, तो 7 प्लस -2। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब ये -4 है तो -4 ही रहेगा, है ना, और ये प्लस, और 7 में 2 क्या होगा, तो प्लस और माइनस क्या होता है जी, तो घटता है, तो प्लस और माइनस घटता है तो इसमें से घटेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा। चार्ज किसका रहेगा, तो 7 बड़ा है तो इसी का चार्ज रहेगा प्लस। और फिर इसको आगे देख लेते हैं, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस में भी घटने का काम होता है, तो इसमें घटेगा, तो 5 बड़ा है और 4 छोटा है तो घटेगा, तो क्या होगा 1, और चार्ज किसका रहेगा, तो 5। तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से आपको सहचर्य नियम में कोई भी दिक्कत होगा। तो हम समझेंगे क्रम विनिमय के बारे में। क्रम विनिमय किसे कहते हैं, तो क्रम विनिमय में जोड़ की क्रिया होती है ना, किन्हीं दो पूर्णांक के योगफल को उल्टे क्रम में, है ना, क्रम में जोड़ने पर भी क्या रहता है, बराबर रहता है ना? मतलब दो पूर्णांक है a प्लस बी,
ए प्लस बी बराबर क्या होगा, बी प्लस। यही क्रिया होता है क्रम विनिमय प्रणाली में। क्रम विनिमय नियम का यही फॉलो है कि ए प्लस बी को बी प्लस ए, राम प्लस श्याम कहिए चाहे श्याम प्लस राम कहिए, बात बराबर है। और वही बात क्या है, क्रम विनिमय का नियम है ना। आइए समझ लेते हैं। जैसे 2 प्लस 4 कितना होगा, 6। और 4 प्लस 2 कितना होगा, 6। ए प्लस बी कहिए चाहे बी प्लस ए कहिए, दोनों बराबर है। वैसे अगर हम ले लेते हैं माइनस में आइए तो माइनस वाला भी ले लेते हैं। तो माइनस वाला हमने ले लिया क्या कि -6 और +7। अब इसमें हम करना है ए प्लस बी करके, तो -6 को क्या करना है, प्लस करना है किससे, तो प्लस और माइनस क्या होता है जी, घटने का काम होता है। तो घटेगा तो 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो घटेगा तो कितना होगा 1। और चार्ज किसका है बड़ा, तो 7 का। यहाँ पे प्लस का चार्ज मतलब 1 ही होगा, प्लस में। अब इसको हम फिर लेते हैं बी और ए के माध्यम से, तो +7 और प्लस और -6। अब इसमें भी क्या होगा जी, प्लस और माइनस में घटने का काम होता है, अभी हम पहले बता दिए आपको। तो 7 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 7 बड़ा। इसी को क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत लगता है तो कमेंट के माध्यम से कीजिए। अब इसके बाद आता है तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है, तो किसी पूर्णांक एवं शून्य का योगफल ना पूर्णांक ही होता है, पूर्णांक ही होता है। किसी भी पूर्णांक में अगर आप शून्य जोड़ते हैं तो उसका योगफल क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। जैसे 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा 7, यह क्या होगा पूर्णांक। 0 प्लस 5 क्या होगा 5, यह भी पूर्णांक ही होगा। 9 प्लस 0 क्या होगा 9, यह भी पूर्णांक ही होगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 जुटता है, किसी भी पूर्णांक में अगर 0 जुटता है, तो पूर्णांक में अगर 0 जुटेगा तो उससे योगफल जो प्राप्त होगा वह भी क्या होगा, वह भी पूर्णांक ही होगा। और वह कौन सी क्रिया से होगा, तत्समक अवयव से। इसके बाद हम एक चीज और जान लेंगे कि किसी भी पूर्णांक के विपरीत माने उल्टा, है ना, ऐसे लिख लीजिए, उल्टा का योग 0 होता है, 0 होता है। यह भी जानना बहुत जरूरी है। किसी भी पूर्णांक को उल्टा जो है उसको, दोनों को, किसी भी संख्या है, किसी भी पूर्णांक है, उसके उल्टा को उसी में जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। जैसे -5 और +5, ये जोड़ने का काम हो रहा है तो इसलिए प्लस दिए हैं। आई प्लस ये वो उसका पूर्णांक है, आई वो माइनस का पूर्णांक है। चूंकि -5 का उल्टा क्या होता है +5, -7 का उल्टा क्या होता है +7, -10 का उल्टा क्या होता है +10, +10 का उल्टा क्या होता है -10। सिर्फ माइनस प्लस का हेरा फेरी कर देता है। तो -5 में +5 जुटेगा तो क्या होगा 0। प्लस माइनस में घटने का काम होगा, बड़ा आई छोटा तो घट जाएगा। जैसे -10 और +10 क्या होगा 0। जैसे 20 और +-20 क्या होगा। तो यह पूर्णांक की पूरा विस्तृत जानकारी हो गया। अगर इतना आप जान गए तो हमको नहीं लगता है कि पूर्णांक में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कत होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। कमेंट आप देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उस कमेंट के माध्यम से हमें उत्साह मिलता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए।